जो है ऑक्सीजन ग्रुप में है। हाँ जी बाइक बाद सर ये काम सिस्टम है। अगर इनकेस लो हो जाता है तो ये बीप करेगा, इनकेस हाई हो जाता है तो भी बीप करेगा, जो स्टैंडर्ड सर ये तो मैनीफोल्ड में मैनीफोल्ड में लगेगा। ये हमारे पास ये वैक्यूम में गिरा है ना, पर ये चल नहीं रहा ना, ये चल नहीं रहा। मैनीफोल्ड अपने किसी से बंद है और उधर से भी बंद है। ऐसे सर इधर से बेड पे गई हुई है सर, जो लाइफ We have hydro as well as
The bike, this is also non-used. Bike, विजय को बुलाओ, विजय कनेक्ट कर दे, सेंट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दे। सेंट्रल सप्लाई चल रही है। कंस्ट्रक्शन की This basically this जो ICU है ना सर, ये पुराने I think they are connected with you. There are not आप बताइए ना वो सर यहाँ पे जो ये पुराना था ना, अभी connected with the office ये मैनिफोल्ड JKBC में लगाया था, मुझसे पहले लगा हुआ जो मैनिफोल्ड हमने लगाया उसका इंटरकनेक्शन हमने कर दिया हुआ है, इसका इंटरकनेक्शन OT में नहीं है, इधर जाओ, emergency में सारे दुनिया वाली क्वेश्चन पूछा करेगा, ठीक है? जेरे दो क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे ना कर
नमस्कार। डिपकाम जम्मू डॉक्टर राघव लांगर रियासी के ज़िला अस्पताल पहुँचे हैं और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है उसका इंस्पेक्शन किया है और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या अब ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है क्या अब शुरू हो गया है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जनरेट होना शुरू हो गई है। अभी अस्पताल में हैं, कुछ ही देर में हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्पताल के विभिन्न जो वार्ड हैं और जो वेंटिलेटर यहाँ पे लगाए गए हैं उसका भी उन्होंने दौरा किया है। कुछ ही देर के बाद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें रियासी अपडेट्स के इस लाइव वीडियो के साथ। आपको बता दें कि रात भर जो है इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का काम चलता रहा था और अब दावा ये किया जा रहा है कि जो प्लांट है वो शुरू हो गया है, ऑपरेशनल हो गया है। डॉक्टर राघव लांगर डिपकाम जम्मू यहाँ पे पहुँचे हैं और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के साथ उन्होंने ज़िला अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के विभिन्न वार्ड्स का इंस्पेक्शन भी किया है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए डीसी बुलाओ किधर गैप कर लो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब भी सर आज जिला अस्पताल का दौरा था और क्या कुछ पाया गया है और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के मुख्य दौरा किया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर आज के? ये देखिए, जैसे आप सब लोग जान रहे हैं कि ये कोविड-19 के चलते जगह जगह पर हमारी जो ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटीज़ हैं उसको हम लोग इन्हांस कर रहे हैं। तो उसी के चलते आज यहाँ पर 100 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फाइनली कमीशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में। इसमें पूरी टीम ने लगकर दिन रात काम किया है और मैं तो कल ओवरनाइट डिप्टी कमिश्नर और SSP साहब ने यहाँ पर बैठकर पूरा जो है 24/7 काम करके इसको अब कमीशन करवाया है। तो मैं एक तो मुबारकबाद देता हूँ रियासी के लोगों को और साथ ही में पूरी हमारी जो टीम है CMO रियासी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DH रियासी, जिन्होंने पूरा अपना यहाँ पर जो है वो कोऑपरेशन दी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिन्होंने पूरा वॉर फुटिंग पर यहाँ पर काम इसको मुकम्मल करवाया। ये मैं समझता हूँ ये जो 1000 LPM का ये जो प्लांट है ये सफिशेंट है यहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं या नॉन कोविड पेशेंट्स के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। इससे हमारी जो डिपेंडेंस है ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी और ये काफ़ी आगे जो है वो माइलस्टोन साबित होगा कोविड-19 पेशेंट्स की मैनेजमेंट के लिए। सब डिवीज़न माहौल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सर ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत रहती है, तो यहाँ से ही जो है वो वितरित की जाएगी या यहीं पर अस्पताल में जो है उनको वितरित? जी देखिए, ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ये सिर्फ यहाँ पर ही इन सीटू इन हाउस यहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए है। यहाँ के वार्ड्स, इमरजेंसी और डिफरेंट सेक्शंस में जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर से ही आपूर्ति की जाती है। तो वहाँ पर पेरिफेरी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स विल रिमेन द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन।
सर सीटी स्कैन की जो मशीन है वो अभी तक यहाँ पे नहीं है, केबलिंग का काम कहीं ना कहीं अटका हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ ही सोलर प्लांट भी यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी ऑपरेशनल नहीं है, वो भी बंद पड़ा है, और बैटरीज जो है ये मेरे को अभी आते हुए ही ये बताया गया था कि यहाँ पर कुछ सीटी स्कैन का लास्ट माइल कुछ हुआ कभी पेंडिंग है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से अभी बात करूँगा कि वो सीएमओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो मिलकर इसको रिजॉल्व करें इशू को, और जो भी थोड़े से इश्यूज रह गए हैं उनको वो करके इमीडिएटली इसको शुरू करवाएं। सर जम्मू में सवाल रहेगा सर, जन औषधि की दुकान जो अंदर जहाँ पर दवाइयाँ मिला करती थी आम लोगों को, गरीब लोगों को, वो पिछले कई सालों से बंद है, इससे क्या कुछ है? ये देखिए, हर एक ज़िला हेडक्वार्टर में और अब तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में भी जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और खोले गए हैं। यहाँ पर क्यों अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है, ये भी डिप्टी कमिश्नर साहब और सीएमओ साहब देखेंगे और इसको फंक्शनल करवाएंगे। सर पहले खुला था, उसके बाद उसे बंद किया गया है। इसके साथ ही सर जो कोविड टेस्टिंग होती है उसमें कैबिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो मेडिकल स्टाफ होता है वो बिल्कुल पास जाके टेस्टिंग करता है, और स्पेस भी कम रहती है, जिस कारण वहाँ पे सामाजिक दूरी की भी उल्लंघना होती है, तो ऐसे में वहाँ पे संक्रामित होने का खतरा रहता है। तो इस पर क्या कहें? जी देखो, ये पूरा जो टेस्टिंग होनी है वो एज़ पर प्रोटोकॉल होनी है पूरी। कहीं पर अगर जैसा आपने बताया है कहीं पर ऐसा हुआ है तो वो सीएमओ साहब अपनी रिपोर्ट देंगे उसमें। तो आपने अंदर क्या कुछ देखा, क्या संतुष्ट हैं आप जो जिस तरह से भी कार्य? जी देखिए, अभी सारा फोकस जो है, अभी सारा फोकस कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए है। अभी मुझे बताया गया यहाँ पर कुल 8 कोविड पॉजिटिव यहाँ पर हमारे पेशेंट्स भर्ती हैं। सिचुएशन अभी सामान्य है, पूरे नियंत्रण में है। जैसे मैंने आपको बताया, ये नया प्लांट बहुत मील का पत्थर साबित होगा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए, और रेगुलर वर्किंग जो है अभी मैंने असेस नहीं की है यहाँ की, वो भी हम लोग साथ साइड बाय साइड इसको देखेंगे। 18 से ऊपर को शुरू होनी थी आज से, वो क्या जम्मू में शुरू हो रही है, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में, या फिर उसे डिले किया गया? ये देखिए, बिल्कुल हमें वहाँ पर रोजेस आ गई हैं और उसका फर्स्ट लॉट का आज वैक्सीनेशन 18 से 45 साल के टारगेट ग्रुप में शुरू हो रहा है। आप भी अभी देखेंगे, आपको नीचे से रिपोर्ट मिलेगी दैट वैक्सीनेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। रियासी में भी हो रही है? जी देखिए, अभी उसका कैसे शेड्यूल बनाया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डोजेस आ रही हैं, वो भी मुझे इल्म नहीं है। वो उसकी बुलेटिन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट जारी करेगा कि किस तरीके से शेड्यूलिंग के हिसाब से कहाँ कहाँ ज़िलों में वो शुरू की जाएगी। वेंटिलेटर जो देखे आपने, क्या ऑपरेशनल है, वो काम कर रहे हैं, या फिर उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं? जी देखिए, वो वेंटिलेटर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टाफ क्रंच ज़रूर हर जगह पर है। अब यहाँ पर कैसे उसकी स्टाफ की रिक्वायरमेंट को रैशनलाइज करना है, वो मैं यहाँ पर जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ बात करूँगा। फिजिशियन डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पे, एकमात्र डॉक्टर हैं, अगर वो कहीं छुट्टी पे हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ता है। तो पोस्टें खाली हैं, उस पर क्या कहेंगे, क्या भेजे जाएंगे? ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर जगह किल्लत है। गवर्नमेंट रैशनलाइज भी कर रही है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कंसल्टेंट्स को, एनेस्थेटिस्ट को रखा जा रहा है। एनएचएम लगातार इंटरव्यूज़ कर रहा है, नोटिस निकाल रहा है। तो मैं समझता हूँ दूर जल्द ही हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। तो डॉक्टर राघव लांगर, डिपकाम जम्मू, अभी ज़िला अस्पताल रियासी के इमरजेंसी ब्लॉक के विभिन्न वार्ड्स का उन्होंने दौरा किया है, और आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है उसका भी इंस्पेक्शन किया है, और कहा यह जा रहा है कि अब जो प्लांट है वो शुरू हो गया है। तो अच्छी खबर ये ज़रूर है, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट है वो शुरू हो गया है। तो डॉक्टर राघव लांगर, डिपकाम जम्मू, अभी भी इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर खड़े हैं, और स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा डीसी रियासी भी यहाँ पे मौजूद है, सीएमओ रियासी यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ जो अधिकारी हैं एडीसी रियासी और एसीआर रियासी, तहसीलदार रियासी, संबंधित जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि जो भी ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी वो जिला अस्पताल के लिए होगी। इसके अलावा फिजिशियन डॉक्टर, जो कि एकमात्र डॉक्टर है जिला अस्पताल में, तो पोस्टें खाली हैं, उस पर भी इनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि हर जगह इस तरह की डॉक्टरों की कमी जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही जो आपको बता दें कि सीटी स्कैन मशीन की बात निकल कर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं केबलिंग के कारण जो उसका काम है वो रुका हुआ था, तो वो केबलिंग का काम जल्दी पूरा हो, इस पर भी सवाल उनसे किया गया। तो उन्होंने कहा कि बताया गया है, उन्हें इसकी जानकारी दी गई है, और उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया।
सोलर प्लांट का जो सवाल था वो भी हमने कोशिश की उनसे पूछने की। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स का सवाल भी किया और वेंटिलेटर्स पर उन्होंने कहा, जवाब आपने सुना होगा। और तमाम अधिकारी अभी इमरजेंसी ब्लॉक के ठीक बाहर हैं, डिपकाम जम्मू बातचीत कर रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ। और अब उनके इस दौरे का क्या कुछ फ़ायदा होगा, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तो शुरू हो गया है, इसके अलावा जो ज़िला अस्पताल में कमियां हैं क्या वो दूर होंगी, इस दौरे का रियासी की जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो ये देखने वाली आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्राथमिकता थी वो जो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर थी, और वो प्लांट जो है वो अब शुरू हो गया है। तो डिपकाम जम्मू निकल चुके हैं और डीसी रियासी भी निकल चुके हैं, सीएमओ रियासी भी यहाँ से निकल चुके हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन की जा रही थी coviN.gov.in में कोविड वैक्सीन को लेकर 18 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए, 18 से 45 के आयु वर्ग के लोग जो वैक्सीनेशन कर रहे थे, वो डिपकाम ने कहा है कि वो सिलसिलेवार तरीके से जो है वो शुरू की जा रही है। लेकिन रियासी के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो डाटा है वो सामने आएगा कि किस दिन कहाँ पे कैसे शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि अभी जो है रियासी में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो अभी शुरू नहीं हुई है। जिला अस्पताल रियासी की बात करें तो यहाँ भी जो है वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है। जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका इस मार्फत कहना है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। सर, रियासी में आज ऑक्सीजन प्लांट जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है। अगर हम फ़र्क की तुलना करें तो ऑक्सीजन तो पहले भी थी और अब और पहले में क्या अंतर था, यानी कि अब किस तरह की फैसिलिटीज़ जो बढ़ गई है? ऐसा है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा है, इससे हमारी ऑक्सीजन इधर ही बनेगी। ऐसे हमें होता था कि सिलेंडर जो थे फील्ड लाने पड़ते थे जम्मू से, जब खाली होते थे फिर दोबारा रिफिलिंग करानी पड़ती थी। तो सर कितनी कैपेसिटी है इसकी? इसकी 1000 लीटर पर मिनट जो जनरेशन होगी इसकी। तो सर इसमें कितना खर्चा आया है? इसमें 4.22 करोड़ से इतना ही खर्चा है इसमें। अभी जो प्लांट है वो वर्किंग कर रहा है, ऑपरेशनल है, शुरू हो गया है? ये अभी शुरू कर दिया। सर, जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी coviN.gov.in में, आज से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 से 45 आयु वर्ग के बीच में शुरू होनी थी, क्या वो जिला अस्पताल रियासी में शुरू हुई है? अभी शुरू इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला था करने के लिए, मगर हमने शुरू नहीं किया क्योंकि इसका हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं आया। यानी कि अभी आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है, अभी फिलहाल शुरू नहीं। जैसे गवर्नमेंट आदेश देगी वैसे ही करेंगे हम। गवर्नमेंट मार्फत कोई जानकारी आई है कि कब तक शुरू होगी? ये कोई मुझे इसका आइडिया नहीं। सर, इतनी जानकारी मिल सकती है कि अभी तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुँच गया है? इसके ओवरऑल बताया जाए तो 4 किस्म के लोग रहते हैं, जैसे हेल्थ वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर हैं। नहीं। हाँ जी। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन करवानी है, हाँ जी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसका हमें मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। शुक्रिया। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो 18 से 45 आयु वर्ग के बीच में शुरू होनी थी वो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस मार्फत क्या आगे जानकारी आएगी ये भी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन आज वो ड्राइव शुरू करने में नाकाम रहा है। और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा हथियार देखा जा रहा था वैक्सीनेशन, वो अभी फ़िलहाल जो है 18 से 45 आयु वर्ग के बीच में जिला अस्पताल रियासी में कम से कम शुरू नहीं हुआ है। तो चलिए
सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर आपको बता दें, डिपकाम जम्मू डॉक्टर राघव लांगर जी ने आज रियासी के जिला अस्पताल का दौरा किया है और सामने जो मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट देख रहे हैं उसकी इंस्पेक्शन की है। प्लांट शुरू हो गया है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब यहीं पे ऑक्सीजन बनेगी और सामने जो पाइप्स हैं उसके जरिए जो है इमरजेंसी ब्लॉक में विभिन्न जो वार्ड्स हैं वहाँ तक इसकी सप्लाई पहुँचेगी। और उसके बाद डिपकाम जम्मू ने इमरजेंसी ब्लॉक के विभिन्न वार्ड्स का निरीक्षण किया और वहाँ मिलने वाली सुविधाओं को जांचा। जो सवाल थे अस्पताल में सुविधाओं को लेकर वो भी हमने उनसे पूछने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिकता है वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की थी और वो अब शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।